नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दोपहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सटे इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सवाईमाधोपुर जिले के मेई खुर्द गांव का है, जहां एक फार्म हाउस में काम कर रही महिला पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। घायल महिला की पहचान 40 वर्षीय उर्मिला पत्नी रामजीलाल गुज्जर के रूप में हुई है, जो फार्म हाउस के बगीचे में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की जानकारी पर खंडार रेंजर शैलेश अग्रवाल मौके पर पहुंचे और घायल महिला के उपचार की व्यवस्था करवाई। हालांकि जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं भी उजागर हुई। इमरजेंसी वार्ड में एक भी महिला नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं थी। महिला के बाद भाई हनुमान गुज्जर ने पुरुष कंपाउंडरों द्वारा घाव पर टांके लगाए जाने का विरोध किया, जिसको लेकर नर्सिंग स्टाफ लक्ष्मीकांत मीणा और परिजन के बीच तीखी बहस हुई। बाद में महिला डॉक्टर के आने पर इलाज शुरू किया गया। सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। हनुमान नाम है मेरा। हनुमान जी, क्या मामला हुआ अभी? मेरी सिस्टर को वहाँ से एक सुअर ने खाया था, जंगली ने जी। तो मैं सिस्टर को लेकर आया हूँ रास्ते से जी। अब यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ, तो हॉस्पिटल का स्टाफ नाकामी कर रहा। मैं फॉरेस्ट स्टाफ साथ में आया लेके, उसको फॉरेस्ट स्टाफ ने उसे एडमिट करवाया। तो उसके बाद में मैं हॉस्पिटल स्टाफ से जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो तरीके से काम करना चाहिए इनको। जब गलत जगह पर अगर ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जहाँ उसने सुअर ने खा रखा, वहाँ जहाँ सही जगह पे खा रखा, तो वहाँ मैंने उनसे टाँके लगवा दिए जी। जिस गलत जगह पे उसने खा रखा, तो मैं थोड़ी हटा के देखूंगा उस चीज को जी। कोटा शहर के केथुनीपोल थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बुधवार शाम 90 लाख रुपए के सोने की लूट की सनसनीखेज वारदात हुई। घटना चौथ माता बाजार से स्वर्ण रजत मार्केट के बीच हुई, जहां कमल ज्वेलर्स का कर्मचारी महेंद्र 900 ग्राम सोने के जेवर ई बाइक की डिक्की में रखकर ले जा रहा था। महेंद्र ने बताया कि आसपास के दुकानदारों के बीच बचाव से जान बची, लेकिन लुटेरे स्कूटी और जेवर लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और शहर भर में नाकाबंदी करवाई गई। जीपीएस लोकेशन के आधार पर ई बाइक तो बरामद कर ली गई, लेकिन लुटेरे अब भी फरार हैं। बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या लुटेरों को पहले से जानकारी थी कि स्कूटी की डिक्की में सोना रखा है? पुलिस इस एंगल से भी जांच में जुटी है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। मैं पंकज बागड़ी, होलसेल व्यापार महासंघ संभाग अध्यक्ष। मुझे सूचना मिली कि इंदिरा मार्केट में कमल ज्वेलर्स नाम से एक व्यापारी की सोने चांदी की दुकान है। उसके यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की खरीदार बनकर आए, जिन्होंने गोल्ड के बड़े बड़े कड़े की डिमांड करी। उसके कारण इनकी जो दूसरी दुकान है स्वर्ण रजत मार्केट में, इन्होंने अपना लड़का महेंद्र नाम का वहाँ भेजा और वहाँ से वो ज्वेलरी मंगवाई और उन्होंने वो पसंद कर ली। बोले अभी तो आप 5000 एडवांस रखो, ये हम कल ले जाएंगे। ये उनकी शायद ट्रिक थी, ऐसा अंदेशा कमल ज्वेलर्स के ओनर्स के द्वारा जताया जा रहा है। तो क्योंकि उनको इन पे शक है। उसके बाद में वो लड़का लड़की चले गए। वो एक वाइन कलर की एक स्कूटी जिसके आगे पीछे नंबर नहीं थे, उस पे आए थे। उसके बाद वो गए और ये लड़का उस आभूषण को वापस अपनी दुकान पे देने के लिए निकला यहाँ से। तो इसके पीछे 5 लड़के 2 स्प्लेंडर गाड़ी पे लग गए, जिन्होंने डिज्नीलैंड। सवाईमाधोपुर जिले के बोली थाना परिसर में हर साल बारिश एक दुश्वारी बनकर आती है। पिछले 1 दशक से थाना परिसर जलभराव की स्थायी समस्या से जूझ रहा है। मानसून सत्र में मामूली बारिश के बाद भी मुख्य दरवाजे से लेकर कार्यालय कक्ष और कंप्यूटर रूम तक पानी भर जाता है। स्टाफ और आम नागरिकों को घुटनों तक पानी पार कर आना पड़ता है। थाना परिसर में ड्रेनेज सिस्टम की कमी और मुख्य दरवाजे से ऑफिस तक ढलान होने के कारण पानी रुक जाता है। समाधान के लिए पुलिसकर्मी इंजन और पाइप की मदद से पानी बाहर निकालते हैं। थाना परिसर अंग्रेजों के जमाने का पुराना भवन है, जिससे आधारभूत सुविधाओं की हालत जर्जर है। थाना प्रभारी एसएचओ राधा रमन गुप्ता ने स्थानीय लोगों के सहयोग से ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया, लेकिन समस्या अभी भी पूरी तरह हल नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्थायी समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। बोली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के सेपो उपखंड की ग्राम पंचायत नुनहेरा की 6 ढाणियों आरी, मंडेया, भूरा का पूरा, भगेलो का पूरा, महंत का अड्डा और पंछी का पूरा की 2000 से अधिक आबादी के लिए हर साल बरसात मुसीबत बनकर आती है। इन ढाणियों के लोग पार्वती नदी के किनारे बसे हैं और गड़ी चटोला के एनीकट के कारण बारिश में नदी में 10 से 20 फीट तक पानी भर जाता है। इससे ढाणियों का निकटतम कस्बा तसीमों से संपर्क टूट जाता है। तसीमों की दूरी नदी पार कर 800 मीटर है, लेकिन कोई पुल या रपट नहीं होने के कारण ग्रामीणों को या तो 6 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है या फिर जोखिम उठाकर ट्यूब से बंधे खटोले से नदी पार करनी पड़ती है। हर घर ने अपनी जरूरत के लिए ऐसे ट्यूब खटोले बना रखे हैं, जिन्हें चैन और ताले से लोक कर वाहन की तरह सुरक्षित रखा जाता है। पढ़ने जाने वाले बच्चे, बीमार मरीज और रोजमर्रा का सामान लाने वाले ग्रामीण इसी खतरनाक रास्ते से होकर गुजरते हैं। नदी पार करने के लिए लोहे की एक मजबूत रस्सी भी नदी के
दोनों छोरों पर बांधी गई है ताकि बाढ़ के पानी में ट्यूब खटोले बह न जाए। सरपंच रेशम देवी बताती हैं कि पिछले 10 सालों से ग्रामीण रपट बनवाने की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को भी लिखित में सूचना दी गई है, मगर अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। देखिए धौलपुर से संजय कसाना की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। ये है कि कम से कम 4-5 साल 6 साल और आधी बुखारी है, बीमारी है तो अभी परेशान है और आवागमन में आया तहसीलों से ही है, वो भी हमारा संबंध वहीं से 7 किलोमीटर का अंतर है, उससे घूम के जाना पड़ता है। राजसमंद जिले के ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग पर मुहर्रम का जुलूस निकाले जाने को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। इसको लेकर हिंदू समाज के लोग दुर्ग की ओर कूच कर रहे हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कुंभलगढ़ में पूरे जिले से लगभग 200 पुलिस जवानों का जाब्ता तैनात किया गया है। एडीएम राजसमंद, एडिशनल एसपी रजत बिश्नोई और महेंद्र पारिक, डीवाईएसपी ज्ञानेंद्र सिंह, सीआई सुरेंद्र सिंह, साइबर सेल की टीम, केलवाड़ा थाना प्रभारी विशाल गवारिया और दिवेर थाना एसएचओ भवानी शंकर मौके पर मौजूद हैं। एसडीएम आकांक्षा दुबे भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल कुंभलगढ़ में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। कुंभलगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। बूंदी जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जिला अस्पताल में बिजली कटौती के कारण ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई और एक महिला की जान चली गई। ग्राम माटुंदा निवासी 65 वर्षीय शांतिबाई बैरवा को गंभीर बीमारी के चलते मंगलवार को जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती करवाया गया था। ऑक्सीजन सपोर्ट पर इलाज जारी था और स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन देर रात 12 बजे के बाद अचानक बिजली गुल हो गई और अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। परिजनों का आरोप है कि 1 घंटे से ज्यादा समय तक न तो लाइट आई और न ही जनरेटर चालू किया गया। मौजूद गार्ड ने जनरेटर में डीजल नहीं होने या खराब होने की बात कही। इस दौरान मरीजों के परिजन हाथ से हवा करते रहे, लेकिन कोई मेडिकल स्टाफ मौके पर नहीं पहुंचा। आखिरकार ऑक्सीजन न मिलने से शांति बाई की तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन आगे लापरवाही नहीं करे, इसको लेकर जांच होनी चाहिए ताकि इस प्रकार के गंभीर मरीजों की मृत्यु नहीं हो। वहीं सामान्य चिकित्सा प्रभारी एलन मीणा का कहना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई चालू थी, लाइट से ऑक्सीजन सप्लाई का कोई लेना देना नहीं। महिला कैंसर पीड़ित थी और लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। कैंसर की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हुई। परिजनों ने मृतक महिला का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया और कोई कार्रवाई नहीं करने की थाने में लिखित एप्लीकेशन दी गई। बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि विद्युत सप्लाई ठप होने के चलते जिला अस्पताल में बड़े ऑटो जनरेटर लगे हुए हैं, लेकिन वह क्यों शुरू नहीं हुए, इसका जवाब कौन देगा। बूंदी से कामेंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। ये जो ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मृत्यु होना है, ये बिल्कुल गलत है। फीमेल मेडिकल वार्ड के अंदर जो महिला भर्ती थी वो कैंसर पेशेंट है और कैंसर पेशेंट वैसे भी क्या पूरे जो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाते हैं और वैसे भी वो सेचुरेशन वगैरह से उसका कम हो जाता है। ये कोई इंसिडेंट है कि उस दौरान लाइट तो गई थी, लेकिन सेंट्रल ऑक्सीजन जो लाइन सेंट्रल लाइन हमारी वो 24 आवर्स चालू रहती है। उसमें लाइट का कोई संबंध नहीं होता, लाइट से कोई उसके कोई लेना देना भी नहीं है और लाइट की कोई ऐसी कोई घटना भी नहीं है। वो कैंसर की वजह से मृत्यु हो रहा है। अच्छा, तो फिर भी अगर लाइट तो गई थी तो उस संबंध लाइट तो ये तो जाती है ना। लाइट तो देखो ऐसी है कि टेक्निकल चीजें होती है ना। लाइट जाती है, अगर एक पेशेंट मरता है तो सेंट्रल लाइन से, तो फिर दूसरे पेशेंट भी मरते हैं। वही पेशेंट मरना, वो ऑलरेडी मैंने मेडिसिन वाले जो एचओडी है, मेडिसिन के जो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, उनसे बात करिए। उनका कहना है कि कैंसर पेशेंट है, सीरियस पेशेंट था और लाइट से और ऑक्सीजन का कोई संबंध नहीं है और ऑक्सीजन बिल्कुल हमने खुद ने चेक करी है, प्रॉपर फ्लो होता है उसका। तो जांच वाँच होगी, लाइट जाने की कारण का पता तो लगेगा भाई क्यों। वो मैंने पता कर लिया कि एक जो नॉर्मल प्रक्रिया के दौरान जो लाइट जाती है वो लाइट गई थी और जो जनरेटर ऑटोमेटिक जो चलने वाली बात थी तो उसमें 2-5 मिनट थोड़ी सी देर हो जाती है। उस दौरान हमने जो हमारा केयर टेकर है उनको भी भेज के तुरंत वो रात में पहुंच गए थे और रात में पहुंच के वो चालू भी करवा दी। थोड़ी देर बाद में वो चालू भी हो गई थी। उदयपुर जिले की मावली पंचायत समिति में स्टेप अकेडमी और आजीविका ब्यूरो के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष युवा मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य युवाओं को अपने लक्ष्य की पहचान कराना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना था। कार्यक्रम में युवाओं ने खेल गतिविधि और संवाद के माध्यम से यह सीखा कि वे अपने जीवन का लक्ष्य कैसे तय कर सकते हैं। साथ ही युवाओं का साक्षात्कार लेकर उनकी रुचियों और योग्यताओं के अनुसार प्रशिक्षण व रोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई। इस आयोजन में 80 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कई युवाओं ने मौके पर ही प्रशिक्षण के लिए आवेदन भी किया। स्टेप एकेडमी के संजय, प्रशांत, संगीता और शोएब ने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें करियर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। युवा मेले में दिखा
उत्साह इस बात का संकेत है कि सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। बारां जिले के अटरू थाना क्षेत्र में डीजल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला बेड़किया अटरू मार्ग पर स्थित एक ढाबे का है, जहां बीती रात करीब 3 से 4 बजे के बीच 4 चोर एक स्विफ्ट कार से पहुंचे और वहां खड़े डंपर से डीजल चुराने लगे। ढाबा संचालक रूपचंद ने जब चोरों को डीजल चोरी करते देखा और उन्हें रोका तो चोरों ने लाठी से उनकी पिटाई कर दी। चोर 4 जरकिन में डीजल भर चुके थे और भागने की फिराक में थे, लेकिन ढाबा संचालक की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। घबराकर चोर अपनी स्विफ्ट कार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर अटरू पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर लिया। ढाबा संचालक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अब कार के नंबर के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। बांसवाड़ा जिले में 1 जुलाई को कलिंजरा बस स्टैंड पर दिन दहाड़े सरकारी स्कूल की टीचर लीला ताबियार की तलवार से हत्या कर दी गई थी। अब इस हत्याकांड ने एक नया मोड़ ले लिया है, जब आरोपी महिपाल द्वारा हत्या से पहले बनाए गए 2 वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। एक वीडियो 41 सेकंड का है, जबकि दूसरा 2 मिनट 13 सेकंड का है। इन दोनों वीडियो में महिपाल खुद अपनी मंशा जाहिर करता दिख रहा है। इन वीडियो के सामने आने के बाद अब पुलिस ने इन्हें जांच का हिस्सा बना लिया है। इस पूरे मामले ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए भजनलाल शर्मा सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा है कि अपराधियों में अब डर नहीं है। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। खेड़ली से नगर कठुमर, महुआ और भुसावर जैसे क्षेत्रों के बीच दौड़ रही मारुति वैनें अब सरेआम मौतों को दावत दे रही हैं। इन वैनों के पास न तो लाइसेंस है, न फिटनेस सर्टिफिकेट, न बीमा और न ही सीएनजी स्वीकृति, बल्कि इनमें घरेलू उपयोग की गैस सिलेंडर किट लगाकर धड़ल्ले से सवारी ढोई जा रही है। इन वैनों में क्षमता से अधिक 10 से 12 यात्रियों को जानवरों की तरह ठूस ठूस कर बैठाया जाता है, जिसमें न केवल सफर असुविधाजनक होता है बल्कि जानलेवा भी। अब तक कई बार आग लगने और एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके पुलिस और परिवहन विभाग आंखें मूंदे हुए है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोडवेज की शटल सेवा न होने के कारण वे मजबूरी में इन जोखिम भरी वैनों में सफर करते हैं और इसके बदले वैन चालक मनमाना किराया वसूलते हैं। इन अवैध वैनों का मुख्य संचालन खेड़ली से खेड़ली मोड़ नेशनल हाईवे, नगर कठुमर, महुआ और भुसावर तक हो रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब यह खतरा सबको दिख रहा है तो प्रशासन की आंखें क्यों बंद हैं? क्या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही इन पर कार्रवाई होगी या फिर लोगों की जान यूं ही सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ती रहेगी? खेड़ली से अखिलेश शर्मा की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, यहाँ के विधायक से और लोग अफसरों साहब से? एक मांग करना चाहेंगे, हमें कोई ऐसी बस चलाओ जो हर घंटे में एक बस आए, डेली मतलब हर घंटे में एक बस चाहिए, जिससे कहा कि जो लोकल सवारी हैं वो अपना सफर जारी रखें। अब ये मजबूरी में इन्होंने जाना पड़ रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है, उनको बस सोचना चाहिए सरकार को, यहाँ के विधायक हैं उनको सोचना चाहिए। भाई गरीब आदमी कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, पर भाई बस में किराया भी कम लगता है, इसमें किराया ज़्यादा देना पड़ता है, तो कम से कम सरकार को ये तो सोचनी चाहिए। यहाँ की महुआ और भुसावर के लिए शटल बस होनी चाहिए, हर होनी घंटे चाहिए, हर घंटे में एक बस होनी चाहिए, जरूरी है। तो क्या आप ये मारुति वैन में सफर कर रहे हैं, तो क्या आप इसको सुरक्षित मानते हो? मजबूरी में बैठे हुए हैं हम, मजबूरी में बैठे हुए हैं, इसमें हम बस होती तो हम बस में बैठते भाई साहब। बहुत जरूरी है, बस बहुत जरूरी है, बस चलवाएं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।